उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी चंद महीने ही हुए हैं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। इससे पहले केशव देव मौर्य और अब शिवपाल यादव और ओपी राजभर इस गठबंधन से किनारे होते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने सहयोगी साथियों शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को खुला खत लिखकर नसीहत दे दी है कि आपको जिस भी पार्टी में लगे कि आपको उचित सम्मान मिलेगा, आप जहां भी जाना चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। एक गहरा तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 खत अपलोड करे, एक ओपी राजभर के नाम, दूसरा शिवपाल सिंह यादव के नाम, और दोनों को यही कहा कि आप जहां जाना चाहें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। शिवपाल का तो अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ओपी राजभर ने इस पर अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं एमओआई का, उससे उबर पाएंगे का? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपनी हिस्सेदारी के लिए बोल देंगे। जो बहुत बोल रहा होगा कि टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों में मैंने कहा, पूछा कि अब क्या तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे? हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते, उनके हक के लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया। अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50 हजार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, राजभर ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक खत भी जारी करा है। इसमें उन्होंने लिखा, मैं आपसे और समाजवादी पार्टी से इसलिए जुड़ा था ताकि पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ सकूं। मुझे लगता था कि समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व में इन तबकों का भला करेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सपा से जुड़ने के बाद जब मैंने इसकी कार्यप्रणाली को करीब से देखा तो मुझे सब सच दिखा। सच ये है कि आपके नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने और राजनीति में निर्वाचित सहभागी बनाने के बारे में नहीं सोचती। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने इसलिए वोट दिया क्योंकि वह हैं, लड़ाई आज भी जारी है। अनुसूचित जनजाति में शामिल होकर समाज को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सबल बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच से हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। मुझे अब कहाँ जाना है इसका फैसला आप नहीं बल्कि हमारी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एवं पार्टी के पदाधिकारी समर्थक तय करेंगे। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उतरी थी, उनका वो कुनबा अब उजड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे कौन से सियासी समीकरण बनेंगे, ये समय बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।